नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश बनरक्षक जेल पहली वालों के लिए हर दिन आप लोगों के लिए साइंस का एक पेपर कराते हैं। अभी तक आप लोगों के लिए हमने 14 पेपर आप लोगों को कंप्लीट करा चुके हैं और आपके प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो सारे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर प्रैक्टिस सेट को देखना पड़ेगा, हर पेपर को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए नया पेपर, पेपर नंबर 15 लेके आए, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। क्या जो आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग क्लास को लाइक करना सबसे पहले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है ब्रह्मांड में, वो बताना है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व जो प्रचुर मात्रा में पाया, प्रचुर मात्रा का मतलब होता है सबसे ज्यादा, क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा कुछ सिलिकॉन। देखिए, ब्रह्मांड में सबसे कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विटामिन डी की कमी का परिणाम। आपको बताना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा परिणाम होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा कुरातौंधी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा रेक्स, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा स्कैबी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा बाल गिरना। तो आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी का परिणाम क्या, मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये होता है रेक्स। क्या होता है रेक्स। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी पर सघनतम पदार्थ है। आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ डॉट डॉट है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको कौन सा, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको कॉपर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको इस्पात। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको ओजियम। तो आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ कौन सा, तो यह है कॉपर। नहीं, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कैमरा छवि बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करता है। आपको बताना है कैमरा छवि बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको कंडेंसर लेंस, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपयोग में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कैमरे छवि बनाने के लिए, होता है जो कैमरा होता है छवि बनाने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है। एक कहता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सीएनजी का पूरा नाम। आपको बताना है कि सीएनजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी गैस का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लिए सत्य। आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन से बताना है कि ध्वनि के लिए सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ध्वनि है जो निर्वात में गमन नहीं करती। सेकंड में दे रखा है ध्वनि गैस के माध्यम में गमन नहीं करती है। सेकंड में थर्ड में दे रखा है आपको ध्वनि तेल पदार्थ के माध्यम में गमन नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है आपको ध्वनि जो ठोस माध्यम में गमन नहीं करती, मतलब गमन नहीं मतलब होती इसमें गुजरती नहीं है। देखो आपको बताना था कि ध्वनि के लिए सत्य। तो देखो ध्वनि है जो निर्वात में गमन नहीं करती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कण का आकार। आपको बताना है कण का आकार मुख्यतः किसके द्वारा तैल ऊर्जा के कारण कम हो जाता है। आपको बताना है कण का आकार मुख्यतः किसके द्वारा तैल ऊर्जा के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखा काटने से, ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको समाघात और संघन घर्षण से, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है आपको समाघात से, ऑप्शन नंबर डी में देखा दबाव से। देखो आपको बताना था कि कण का जो आकार होता है, क्या जो कण का आकार होता है मुख्यतः किसके द्वारा तैल ऊर्जा के कारण कम हो जाता है। हो जाता है समाघात और शनि घर्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पर्दीय तंत्र का शोध किसका मुख्य दुष्प्रभाव है। आपको बताना है पर्दीय तंत्र का शोध किसका मुख्य दुष्प्रभाव है। तो यह किसका है दुष्प्रभाव, यह होता है आइसोनिया जिद। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी रोगाणु रहित
आसूत जल, क्या है, आसूत जल से अलग है क्योंकि डॉट डॉट से मुक्त है। ये क्या होता है, यह पाइरोजन से क्या है, मुक्त नहीं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है स्वापिति रक्षित रोग कौन सा, आपको बताना है स्वापिति रक्षित रोग कौन सा है। तो यह कौन सा रोग होता है, यह होता है माय, यह होता है माय स्तनियो गिरिवसन। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको बताना है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। आपको बताना जो बैंगनी रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होती है। देखिए सबसे आपको पहले बात बता दी, बैंगनी रंग होती है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, बैंगनी की तरंगदैर्घ्य कम होती है। जो हमारा लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मूली का एक उदाहरण, आपको बताना है मूली का एक उदाहरण। तो मूली का उदाहरण होता है तैक रूपी मूसला जड़। क्या होता है, तैक रूपी, क्या तैक रूपी मूसला जड़। ऑप्शन नंबर 6 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब, यही हमारा मूली का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा। आपको 4 तत्व दे रखे, इन तत्वों में से बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको ओशियम, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको कार्बन। देखिए निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, यह होता है ओशियम। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विद्युत स्त्री में क्या प्रयोग होता है। आपको बताना है विद्युत स्त्री में क्या प्रयोग होता है। तो यह होता है नाइक्रोम का तार, क्या है, नाइक्रोम का तार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, आपको बताना है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको बताना है जो यूरिया होता है इसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 25%, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा 27%, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा 46%, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 28%। तो यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, ये पाया जाता है 46%। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको बताना है ट्रांसफायर का उपयोग किया जाता है। जो हमारा जो ट्रांसफायर होता है इसका उपयोग किया जाता है। आपको बताना ट्रांसफायर का उपयोग किया जाता है, जो हमारा ट्रांसफर का उपयोग किया गया था विद्युत धारा में क्या ट्रांसफर का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर का उपयोग विद्युत धारा का उपयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको क्या नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया आपसे टाइलन, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया आपको लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया आपको इरेप्सन, क्या कहता है इरेप्सन, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया आपको लाइसोजाइम, क्या कहता है लाइसोजाइम। तो देखिए लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो क्या कहता है, ये ऐसा एंजाइम होता है जो क्या कहता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सिफिलिस, क्या है सिफिलिस। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको बताना है 100 मिली, आपको बताना है 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको बताना है 100 मिली, आपको बताना है 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखा 7 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में देखा 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको 10 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको 15 ग्राम। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 15 ग्राम का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपको बताना है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कहा जाता है लाइसोसोम को क्या है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।